नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे आरपीएससीआई के लिए, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। द इंडियन डिफेंस सिस्टम इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर। इंडियन डिफेंस सिस्टम का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और और डिफेंस सिस्टम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्राइज 5 डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डीडीपी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीडीआर&डी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। ये 5 डिपार्टमेंट्स अपने को याद रहने चाहिए, ठीक है। द थ्री सर्विसेज आर, तीन सर्विसेज कौन सी है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन आर्मी में 1.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। इंडियन एयरफोर्स में ओवर 1,27,000 एक्टिव पर्सनल है। इंडियन नेवी में अ ब्लू वाटर नेवी विथ स्ट्रेंथ ऑफ 58,000 एक्टिव पर्सनल। एक ब्लू वाटर नेवी है विथ स्ट्रेंथ ऑफ 58,000 एक्टिव पर्सनल, मीनिंग इट हैज़ कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ आफ्टर ओवर अ मच बिगर मैरीटाइम एरिया दैन इट्स बॉर्डर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ ओवर अ मच बिगर मैरीटाइम एरिया बॉर्डर्स के बियॉन्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं की डिफेंस बॉडीज़ की, जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोक्योरमेंट मैटर। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है प्रोक्योरमेंट मैटर्स में, वो होती है डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसको 2001 में फॉर्म किया गया था फॉलोइंग द कारगिल वॉर के बाद, ठीक है। एंड इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ इस्टेब्लिश इन 1958 में इस्टेब्लिश किया गया टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ताकि अपन जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वो खुद बनाएं। सेल्फ रिलायंस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया था डीआरडीओ, ठीक है। इट्स कंट्रीब्यूशन इंक्लूड द अग्नि पृथ्वी मिसाइल सीरीज़, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल डीआरडीओ के बनाए गए हैं, ठीक है। एलसीए तेजस ब्रह्मोस एंड अर्जुन टैंक, ये सारे डीआरडीओ के बनाए गए हैं, ठीक है। देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, इसको 2019 में क्रिएट किया गया था। द सीडीएस इज अ 4 स्टार जनरल हु सर्व एज द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल होता है जो एज अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर सर्व करता है टू द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। द सीडीएस हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सीडीएस हेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, और एडवाइस करता है एंड एडवाइसेस द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीओ को एडवाइस करता है, ठीक है। फिर आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, और टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए के अंडर। एनएसए अभी कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अभी? अजीत डोभाल, ठीक है। whose primary object is the technical intelligence, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट रहता है टेक्निकल इंटेलिजेंस एक्विजिशन इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल्स, इमेजरी एंड साइबर इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं मिसाइल सिस्टम की। द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी conceived by Dr. APJ Abdul Kalam, which is started in 1983 to develop 5 मिसाइल, 5 मिसाइल डेवलप करने के लिए एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था एपी एंड कंसीव्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, और स्टार्टेड किया गया था 1983 में, ठीक है। कौन कौन सी 5 मिसाइल? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग एंड अग्नि मिसाइल, ठीक है। अग्नि टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है। ये 5 मिसाइल ध्यान रखना है। फिर अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो एन आर्सिंग ट्रेजेक्टरी, बैलिस्टिक मिसाइल आर्सिंग ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, गाइडेड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एंड यूज स्टोर्ड एनर्जी टू प्रोपेल देमसेल्फ टू अ प्री डिटरमाइंड टारगेट, स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करता है खुद को प्रोपेल करने के लिए टू अ प्री डिटरमाइंड टारगेट, ठीक है। फिर पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं? पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, के फैमिली। पृथ्वी मिसाइल की बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 1, 2, 3। धनुष एक नेवल वेरिएंट है पृथ्वी का, ठीक है। फिर बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। ये क्या है? अ सीरीज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि है मीडियम एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। द अग्नि 5 हैज़ अ इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज ओवर 5,000 किलोमीटर, ठीक है। अग्नि 5 के पास इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज होता है ओवर 5,000 किलोमीटर। एंड अग्नि 6 अंडर डेवलपमेंट इज प्रोजेक्टेड रेंज, अग्नि 6 का प्रोजेक्टेड रेंज कितना होता है? 9,000 से 12,000 किलोमीटर एंड विल बी MIRV केपेबल, ठीक है। के फैमिली SLBMs की बात करें, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इंक्लूड शॉर्ट रेंज K-15 सागरिका, जिसकी रेंज कितनी होती है? 750 किलोमीटर। एंड इंटरमीडिएट रेंज K4, जिसकी रेंज होती है 3,500 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल्स आर गाइडेड मिसाइल दैट फ्लाई लो एंड स्लो हगिंग द टेरेन टू अवॉइड डिटेक्शन
डिलीवरिंग लार्ज वॉरहेड्स विद प्रेसिजन, ठीक है। क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है जो कि फ्लाई करती है, लो फ्लाई करती है और स्लो फ्लाई करती है, एंड हगिंग द टेरेन टू अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है, एंड डिलीवरिंग लार्ज वॉरहेड्स विद प्रेसिजन के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रूज मिसाइल के कौन कौन सी क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस एंड निर्भय, ठीक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मैक 2.8 से इसका स्पीड होती है, मैक 2.8। डेवलप इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंडिया और रशिया ने के जॉइंट वेंचर से मिलकर ब्रह्मोस को बनाया गया था, ठीक है। एंड इट इज़ केपेबल ऑफ लैंड, सी, एयर लॉन्च, लैंड में, सी में, एयर में, तीनों जगह केपेबल है लॉन्च के लिए ब्रह्मोस, ठीक है। निर्भय एक इंडिजीनियस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी स्पीड होती है 0.7 मैक, ठीक है। फिर बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, BMD। इंडियाज़ BMD प्रोग्राम इज़ अ मल्टी लेयर्ड इनिशिएटिव टू इंटरसेप्ट मिसाइल इनटू 2 फेज, ठीक है। इंडिया का BMD प्रोग्राम एक मल्टी लेयर इनिशिएटिव है ताकि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सके 2 फेज़ में। फेज़ 1 अप टू 2000 किलोमीटर रेंज तक के लिए, इसमें क्या इंक्लूड है, पृथ्वी एयर डिफेंस, प्रद्युम्न, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर एंड एडवांस एयर डिफेंस, अश्विन, इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर, ठीक है। तो फिर पृथ्वी एयर डिफेंस क्या है, प्रद्युम्न, एंड एडवांस एयर डिफेंस अश्विन, ठीक है। फेज़ टू है अप टू 5000 किलोमीटर रेंज के लिए, ये अंडर डेवलपमेंट है। इट विल इंक्लूड द एयर डिफेंस AD1 एंड एयर डिफेंस 2, ठीक है, इंटरसेप्टर। फिर बात करते हैं फाइटर जेट एंड नेवल कैपेबिलिटीज़ की। फाइटर जेट्स इन सर्विस विद इंडिया, फाइटर जेट्स जो इंडिया में सर्विस में कौन कौन से इंक्लूड है, सेकंड जनरेशन MiG-29, थर्ड जनरेशन सुखोई Su-30 MKI, मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी एंड जैगुआर ग्राउंड अटैक के लिए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन डसॉल्ट रफेल है, फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर है, एंड HAL तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस, इंडिजीनियस लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सबसे पहले आता है INS विक्रमादित्य, एक रिफर्बिश रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, एडमायरल गोर्शकॉफ, द लार्जेस्ट शिप इन इंडियन नेवी, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट शिप इन इंडियन नेवी, केपेबल ऑफ कैरिंग ओवर 30 एयरक्राफ्ट कैरी करने का केपेबल होता है। देन INS विक्रांत एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, दैट एम्प्लॉयज स्टॉप मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग मोड का होता है, एंड हैज़ ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट कितना होता है, 76% ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट, ठीक है। सबमरीन्स की बात करते हैं तो इंडिया ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ 50 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एंड 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, ठीक है। इंडिया के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स है, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स SSKs इंक्लूड कौन कौन सा है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में, शिशुमार क्लास जो कि जर्मन कोलाबोरेशन के साथ बना था, किलो क्लास रशियन का है, कलवरी क्लास फ्रेंच पार्टनरशिप, एंड स्कॉर्पियन डिजाइंड है, ठीक है। देन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBN, INS अरिहंत एक इंडियाज फर्स्ट SSBN है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, डिलीवरी बाय एयर लैंड सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स, ठीक है। INS अरीघाट एक सेकंड कमीशन SSBN है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा था, INS अरिहंत, सेकंड INS अरीघाट। फिर बात करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन की। इंडिया इज अ सिग्नेटरी एंड पार्टी टू द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड द केमिकल वेपन कन्वेंशन इम्प्लीमेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है। इंडिया एक साइनेटरी और पार्टी है किसके, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का और केमिकल वेपन कन्वेंशन का, जो क्या इंप्लीमेंट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिकल वेपन्स को यूज़ करने का प्रोहिबिशन पे काम करती है, ठीक है। इंडिया मेंबर है किसका, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, विच इज़ फॉर्म इन 2018, इनफॉर्मल फोरम टू प्रिवेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन डेवलपमेंट, ठीक है। एक इनफॉर्मल फोरम है, वो क्या प्रिवेंट करता है, एक्सपोर्ट्स प्रिवेंट करता है फ्रॉम जो कंट्रीब्यूट करें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन डेवलपमेंट में, ठीक है। वासेनर अरेंजमेंट का इंडिया मेंबर है, 42 स्टेट्स हैं इस पे, ठीक है। द फर्स्ट मल्टीलैटरल बॉडी फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स, ये पहली मल्टीलैटरल बॉडी है जो किस पे फोकस करती है, एक्सपोर्ट के कंट्रोल्स में फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडिया किसका मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का, फाउंड इन 2016। ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल केपेबल ऑफ डिलीवरिंग 500 kg पेलोड ओवर 300 किलोमीटर ऑफ कैटेगरी 1, ठीक है। इंडिया हैज़ नॉट साइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, या कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया ने इस प्रोहिबिशन को साइन नहीं किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को साइन नहीं किया है, एंड इज अ नॉट मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ना ही मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। इंडिया हैज़ ऑल्सो साइंड ऑन अ रेटिफाइड
टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। इंडिया टेस्ट बैन ट्रीटी पे भी साइन नहीं किया, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो नॉट साइंड ऑन रेटिफाइड द कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।